हेलो दोस्तों, मैं अभय पुनिया कॉमेडियन आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ जो कि सत्य कहानी है। विश्वामित्र और मेनका की प्यार की कहानी है। विश्वामित्र और मेनका की कहानी भारतीय पुरानी कथाओं में एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो तपस्या, प्रेम और मोह के संघर्ष को दर्शाता है। संक्षेप में ये कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान से सुनना। विश्वामित्र की कठोर तपस्या कर रहे थे। महर्षि विश्वामित्र एक समय बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, जिसने उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वर्ग के देवता भी भयभीत हो गए कि कहीं ये स्वर्ग का राज ना ले। तो भयभीत हो उठे। देवराज इंद्र को लगा कि विश्वामित्र कहीं उनका सिंहासन ना छीन ले, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने मेनका को चुना। मेनका एक अप्सरा थी स्वर्ग की। मेनका का आगमन, इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। मेनका अपनी सुंदरता, नृत्य और मोहिक अदाओं से विश्वामित्र को आकर्षित करने में सफल रही। तपस्या भंग और प्रेम की कहानी इस प्रकार है। मेनका के सौंदर्य और कामदेव के प्रभाव से विश्वामित्र का तप भंग हो गया, यानी वो मोहित हो गए। वे मेनका के प्रति आकर्षित हो गए और अपनी तपस्या छोड़कर उसके साथ कई वर्षों तक रहे, उनके साथ सुख भोगा। उसके बाद उनको एक बेटी हुई जिसका नाम शकुंतला रखा। जैसे ही शकुंतला का आगमन हुआ, विश्वामित्र और मेनका के प्रेम के परिणाम स्वरूप एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शकुंतला रखा गया। उसके बाद मेनका ने क्या किया, वो सुनने वाली बात है। मेनका का स्वर्ग वापस लौट जाना, उसके बाद मेनका को वापस जाती तभी उसका पूरा कार्य होना था जो उसको इंद्र ने सौंपा था। पुत्री के जन्म के बाद मेनका ने विश्वामित्र को छोड़ दिया और अपनी पुत्री शकुंतला को जंगल में छोड़कर स्वर्ग लोक वापस चली गई। उन्हें डर था कि अगर वे नहीं जाती तो विश्वामित्र दोबारा तपस्या शुरू कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से चली गई। विश्वामित्र उसके बाद बहुत पछताए। उस विश्वामित्र का पश्चाताप इस प्रकार था कि मेनका के जाने के बाद विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपनी तपस्या भंग होने का बहुत दुख हुआ और बिलखते रहे। इसके बाद वो पुनः कठोर तपस्या में लीन हो गई और अपनी तपस्या दोबारा से शुरू किया। ये कहानी आत्म संयम और इच्छाओं के बीच के गहरे संघर्ष को दर्शाती है और बताती है कि कैसे सबसे दृढ़ व्यक्ति भी मोह के सामने विचलित हो सकता है। इसलिए मोह, माया, इन चीज़ों से डर के रहें, दूर रहें, नहीं तो आप भी किसी धोखे में फंस जाते हो और ज़्यादा कमाने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा सुख के चक्कर में आप फंस जाते हैं और फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है। इस कहानी का सार यही है। मैं अभय पुनिया कॉमेडियन ऐसी कहानियाँ आपको सुनाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। धन्यवाद। थैंक यू। अभय पुनिया कॉमेडियन।